गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने 2 वर्ष की सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सीएसआर फंड के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पणवानी गायिका उषा बारले को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। वनांचल क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में हो रहा है बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और वे 30 दिनों के भीतर ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत का यह फैसला भाजपा की जीत की तरह है, क्योंकि भाजपा लंबे समय से इस टिप्पणी के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रही थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सीएसआर फंड का मुद्दा जोर शोर से उठा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सीएसआर का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यहां की जमीन, कोयला और पानी सब कुछ लूटा जा रहा है। उन्होंने सीएसआर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। श्री चंदेल ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग होता है, लेकिन सीएसआर फंड के उपयोग के लिए कोई नीति नहीं है। इसके जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जिन कंपनियों ने सीएसआर फंड के तहत राशि नहीं दी है, उन्हें राशि देनी है। जो कंपनियां देरी करती हैं, उन पर कार्रवाई करने का भी नियम है। सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि जो कंपनियां सीएसआर जमा नहीं करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है। वन मंत्री ने कहा कि कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। कंपनी के खिलाफ केंद्र के एक्ट के तहत ही हो सकती है। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल में ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक हुए एमओयू, निवेश और रोजगार का मामला उठाया। श्री कौशिक ने कहा कि लक्ष्य का 3% निवेश हुआ और 6% रोजगार मिला। उद्योग मंत्री कवासी लखमा की गैर मौजूदगी में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि निवेश के लिए 5 साल का समय रहता है। निवेश और रोजगार का प्रतिशत निकालकर तुलना नहीं हो सकती। इससे पहले विधानसभा में बजट सत्र के 14वें दिन की शुरुआत में दिवंगत पूर्व विधायक नीलिमा सिंह टेकाम को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में मौन रखकर कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। 10 मिनट बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई। राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए कुल 106 पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इनमें काष्ठ कलाकार अजय कुमार मंडावी, नाचा कलाकार डोमार सिंह कंवर और पंडवानी गायिका उषा बारले शामिल हैं। कला लोक गायन और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा
अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गुजरात पुलिस की 15 सदस्यीय टीम इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में टीम के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से मुलाकात की। इस दौरान टीम के जवानों ने अपने दौरे को लेकर अनुभवों को साझा किया। टीम के सदस्यों ने बताया कि बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध निजात अभियान नशे के खिलाफ निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अभियान से युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए न केवल जागरूक किया जा रहा है, बल्कि नशे के कारोबारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। टीम के सदस्यों ने डायल 112 की भी तारीफ की। केंद्र सरकार की एक योजना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके दौरान हम अनेकता में एकता, मतलब कि हर स्टेट का अलग कल्चर रहता है। तो इस दौर पे जो योजना हमारे गुजरात स्टेट और छत्तीसगढ़ स्टेट के बीच MOU हुए हैं, तो हम गुजरात से 15 जवान इधर छत्तीसगढ़ के दौरे पे है। यहाँ के जो कल्चर है वो देखे हम। यहाँ बिलासपुर रेंज के 7 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे घूमे, यहाँ के जंगलों में भी घूमे। यहाँ का सांस्कृतिक वारसा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर से हमें यहाँ गुजरात से छत्तीसगढ़ में भेजा गया है 15 लोगों को, 15 जवानों को। इसमें हम 15 जवानों को 20 दिन हो गया है पूरा, आज निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में जो पुलिसिंग का काम है वो बहुत अच्छा है। उसने जो चालू किया है 112 का काम, वो भी अच्छा है। वो निजात का काम चल रहा है, जिससे छोटे बच्चे हैं, जवानों है, कॉलेजियन है और छोटे युवानों है, जो युवा बेटी और तरफ व्यसन में जुड़ी हुई है, उसको छुटकारा पाने के लिए वो काम चल रहा है। वो बहुत, ये गुजरात छत्तीसगढ़ सरकार से बहुत अच्छा काम हो रहा है। सबसे पहले हम बिलासपुर रेंज के जांजीबार चांपा जिले के अजय, वहाँ से हम शिवनारायण गए। शिवनारायण में हमने बोटिंग की, वहाँ के पुरातत्व मंदिर देखे, जिसमें सबरीमाला के जुड़े एक प्रसंग से वो मंदिर की कहानी जुड़ी है। बाद में वहाँ से हम चांपा गए। चांपा से हम वहाँ की कोसा साड़ी की फेमस है, उसको जाना, उसको देखा कैसे बनती है, कितने समय लगता है उस साड़ी को बनने में। जैसे हमने मालूम किया, वहाँ से हम रायगढ़ गए। रायगढ़ को हमने वहाँ के जंगल, यहाँ के पुरातत्व प्राकृतिक जो कई सालों के पहले वहाँ की जो पेंटिंग थी, शैल चित्रकला को हमने देखा करीब से। उल्लेखनीय है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान से राज्यों के बीच समझ और जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम भी गुजरात दौरे पर है, जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का हिस्सा है। केंद्र सरकार की निक्षय पोषण योजना तपेदिक रोगियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत तपेदिक रोगियों को अपने इलाज के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना का लाभ कई लोगों को मिल रहा है। दुर्ग जिले की हिमानी वर्मा ने बताया कि उन्हें 2017 में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हुआ था। 9 महीने डॉट्स का मुफ्त इलाज लेने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं।
हिमानी ने निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली इस आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। वर्ष 2017 में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हुआ था। सर्वप्रथम मैं उपचार के लिए प्राइवेट सेक्टर में गई थी, परंतु वहाँ पे सुधार नहीं होने पर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर भेज दिया गया। वहाँ पे मैंने डॉट के मुफ्त इलाज लिया। 9 महीने का इलाज लेने के बाद मैं अब टीबी से पूर्णतः स्वस्थ हूँ। प्रधानमंत्री योजना के तहत निक्षय पोषण योजना के तहत 500 रुपये का जो सहायता दिया जा रहा है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री की शुक्रगुजार हूँ। देश जीतेगा, टीबी हारेगा। धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीबी से ग्रसित लोगों की मदद के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही 12 पक्की सड़कें ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। वहीं सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के दुर्गम वनांचल क्षेत्र के ग्राम चिल्का पिपरिया में इस योजना के अंतर्गत पक्की सड़क बनाने से लोगों को आने जाने में काफी सुविधा हो रही है। जिस जंगल के रास्ते बरसात और देर शाम के बाद आना जाना मुश्किल था, आज वहां 24 घंटे आवागमन की सुविधा बहाल है और प्रशासन की टीम भी विकास कार्यों को देखने गांव तक पहुंच रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के पहले बच्चों का स्कूल जाना दूभर था। साथ ही खेती किसानी और व्यापार में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब सड़क बनने से वे खुश हैं। हमारे आने जाने में बहुत सुविधा हो गया है। बाइकिंग से सामान ले आते हैं और यहाँ बेच देते हैं। कुछ भी चीज़ कम होता है, दिन भर में अप डाउन के लिए बढ़िया रास्ता बन गया। बच्चे लोग स्कूल भी चल जाते हैं और आराम से घर भी आ जाते हैं। और बस का भी सुविधा हो गया है, यहाँ से आने जाने के लिए बढ़िया सुविधा है। हॉस्पिटल भी हो गया है, कुछ होता है तो थोड़ा बहुत इलाज पानी भी यहाँ हो जाता है, तो अब उतना तकलीफ नहीं है कहना चाहिए तो पहले जैसे। वहीं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने इस दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया और विभागीय अधिकारियों को सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। जो भी सड़क का निर्माण हो रहा है, चाहे वो PMGS पे किया, चाहे लोक निर्माण विभाग किया, चाहे वो अगर नगर पालिका नगर निगम को सड़कें बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी गुणवत्ता पे अच्छे से ध्यान देना है, ताकि जो सड़कें बन रही हैं वो आने वाले बरसात में वो जर्जर ना हो जाए। और सेकेंडली जो भी PMGS की जो रोड बनी है, जो कि अंदरूनी वनांचल क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छे से उनका निर्माण कार्य होगा। इससे क्या होता है, बेसिकली स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अन्य जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, अच्छी सड़क होने की वजह से आने जाने में लोगों को सुविधा मिलती है और किसी प्रकार की तंगी नहीं होती है। हम कई बार न्यूज़ सुनते हैं कि खराब सड़क के होने से स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाए। तो अंदरूनी सड़क बनने से, जो कि PMGS की सड़कें होती हैं, तो इस प्रकार की जो शिकायतें हैं वो कम आती हैं और लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी 12 पक्की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राजनांदगांव में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान और राज्य हज कमेटी की सदस्य डॉक्टर रुबीना अलवी ने इस आयोजन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शासन की योजनाओं से उपस्थित अल्पसंख्यकों को अवगत कराया। वहीं राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान ने भी शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी लाभ पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से सेमिनार करके हम लोगों को जानकारी देते हैं। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें यदि बाहर पढ़ना हो तो जो ऋण दी जाती है उसका लाभ वो उठा सके। यदि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अगर ऋण की आवश्यकता पड़े तो उसको ऋण दिया जा सकता है। यदि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति बीमार है, उसकी इलाज किया जाना है, तो उसके लिए भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उसका बीमारी के इलाज के लिए शासन द्वारा पैसा दी जाती है। जिस प्रकार बेघर व्यक्ति अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग का है, वो व्यक्ति जिसके पास दुकान नहीं है, उनको भी दुकान देने के लिए और उसको बेघर व्यक्ति को मकान देने की योजनाओं के अंतर्गत उसको लाभ दिया जाना है। इसके संबंध में लोगों को यहाँ जानकारी दी जा रही। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।